नमस्कार दोस्तों, यह कथा सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। यह कथा विष्णु पुराण में वर्णित है और भक्ति, समर्पण तथा ईश्वर की कृपा पर आधारित है। इसमें एक गज हाथी और ग्राह मगरमच्छ के बीच का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक विश्वास और भक्ति की परीक्षा भी है। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक शांत और हरे भरे वन में एक विशाल और बलवान हाथी रहता था, जिसका नाम था गजराज। वह अपने झुंड का नेता था और अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, गर्मियों की एक दोपहर जब सूर्य आसमान में आग बरसा रहा था, गजराज अपने झुंड के साथ नदी की ओर पानी पीने गया। जैसे ही वह नदी में उतरा और अपने लंबे सूंड से पानी पीने लगा, तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ ग्राह ने गजराज की सूंड को जकड़ लिया। दोस्तों, गजराज ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ग्राह की पकड़ बहुत मजबूत थी। गजराज चिंतित हुआ। वह जितना जोर लगाता, उतना ही ग्राह उसे पानी में खींचता जाता। झुंड के अन्य हाथी डरकर किनारे पर खड़े हो गए। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। दोस्तों, गजराज ने आकाश की ओर देखा और विनम्रता से भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। दोस्तों, गजराज की भक्ति सच्ची थी। भगवान विष्णु उसकी पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन पर प्रहार किया, जिससे ग्राह वहीं ढेर हो गया। गजराज की सूंड छूट गई और वह स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, और भगवान विष्णु ने गजराज को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अटूट है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब संकट आए तो मन शांत रखो और सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। उस दिन से गजराज और उसका झुंड और भी अधिक श्रद्धालु हो गए और वह स्थान गजेंद्र मोक्ष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष का स्थल तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुथिरामलाई या कुथिरामलाई माउंटेन क्षेत्र को माना जाता है, जो पापनाशम नामक स्थान के पास है, जहां गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा था और उन्होंने प्रकट होकर उसे मोक्ष प्रदान किया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए।